So, hello everyone. Today we will learn about Amazon's 14 leadership principles. I honestly believe कि चाहे आप Amazon के लिए काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या हर स्टूडेंट को ये पता होने चाहिए. मैं खुद 2 साल पहले जब इंटरव्यू कर रहा था या फिर 1.5 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है, तब मैं जब इंटरव्यू कर रहा था फॉर टॉप कंपनीज लाइक Amazon, Facebook, Meta, एक्सेट्रा, तब भी मैंने ये सारे Amazon प्रिंसिपल्स अच्छे से स्टडी किए थे. मुझे लगता है मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं सबसे ज़्यादा यूजफुल ये प्रिंसिपल्स रहे हैं फॉर एनी कंपनीज इंटरव्यू या फिर फॉर एनी जॉब. हर रोज़ जब मैं भी कोडिंग करता हूँ ये प्रिंसिपल्स मैं खुद यूज़ भी करता हूँ. सारे नहीं करता पर कुछ ना कुछ हमेशा काम आते हैं. सो इस कारण वी विल लर्न अबाउट इट, क्योंकि ये अगर आप आज सीख जाते हो, चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दीज विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल्स वन बाय वन. एक एक लीडरशिप प्रिंसिपल के ऊपर आपको मिनिमम वन एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आप सिचुएशन को रिलेट कर पाओ एंड खुद अपनी सिचुएशन बता पाओ. सो नंबर वन विल बी कस्टमर ऑब्सेशन. मान लेते हैं कि अगर आपको आपका बॉस, आपका प्रोडक्ट मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी हो, आपसे एक टास्क करवाता है, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, हमेशा आपकी प्रायोरिटी होती है टू थिंक इन द शूज ऑफ कस्टमर. मान लिया कि मैं आज एक ऐप बना रहा हूँ आईपैड के लिए, मुझे हमेशा ये सोचना होगा कि कस्टमर को कुछ भी नहीं पता. एक लेमैन टर्म की तरह आपको सोचना है कि आपके दादाजी या फिर आपकी नानी जी या फिर एक 2 साल का बच्चा आपकी ऐप चलाने वाला है, उसे कुछ भी नहीं पता हाउ इन 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स जीरो से लेकर प्रो कैसे बन सकता है वो यूज़र या फिर कस्टमर. सो इसी तरीके से जब आपको कोई टास्क दिए जाए, आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जितना भी यूआई है वो इंटरैक्टिव है, उसकी जेस्चर स्मूथ है, चाहे फीचर्स कम हो पर यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए. नाउ नंबर टू, ओनरशिप. मैं इसकी एग्जांपल आपको कल की बता सकता हूँ. कल मेरे प्रोडक्ट मैनेजर ने मुझसे पूछा कि मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की थी. अब एक स्लाइड तो क्या, मतलब 10-12 स्लाइड थी अबाउट द न्यू फीचर दैट आई एडेड टू आवर ऐप. अब उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने मुझे भेजा ही नहीं जो स्लाइड्स, पावर पॉइंट भेजी नहीं थी, रिकॉर्डिंग भेजी नहीं. मैंने ये नहीं कहा कि मैंने भेजी थी, आप दोबारा चेक करो. मैंने कहा सॉरी, आई मे हैव सेंड टू द रॉन्ग पर्सन. उनका नाम था, मान लेते हैं जॉन. अब जॉन कितने सारे आते हैं, ठीक है, तो नाम कुछ और था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट वाज जॉन ABC, मैंने गलती से शायद भेज दी होगी जॉन XYZ को. तो मैंने इमिडिएटली उन्हें बताया कि इट मस्ट बी माई फॉल्ट, आई टुक द ओनरशिप ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहले मैंने मान लिया कि इट्स माई फॉल्ट, फिर मैंने उन्हें बताया कि लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू. फिर मैंने देखा कि हाँ, मैंने सही बंदे को ही भेजी थी. मैं अगर चाहता तो सीधा बोल सकता कि मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने सही बंदे को भेजी है, आप चेक करो, यू मस्ट बी रॉन्ग. पर नहीं, मैंने अपना फॉल्ट एक्सेप्ट किया. कोई भी गलती हो, कस्टमर आपकी गलती निकालता है, प्रोडक्ट मैनेजर निकालता है, पहले एक्सेप्ट द फॉल्ट एंड देन चेक. मैंने चेक किया, मैंने सही जॉन ABC को ही भेजी थी, नॉट XYZ, एंड it was the right person. तो मैंने कहा can you please check on Slack, I didn't email you because हमारी conversation पहले से Slack पे चल रही थी. And then he said कि हाँ, I didn't check my Slack messages, it is there. So basically that was the end of the conversation. अब इसको आप कहीं पे relate कर सकते हो. कस्टमर आपको कहता है कि ये ऐप बहुत घटिया है, I hate it. You take the responsibility. I'm sorry, it's my fault that the app is wrong, but we are working on it and here's the resolution. हमेशा ऐसा आंसर होना चाहिए. Just take the ownership of anything wrong. और अगर right है तो आपको जिसका जो जिसने ऐप बनाई उसे क्रेडिट देना चाहिए. बट इफ एनीथिंग इज रॉन्ग यू शुड टेक द ओनरशिप. नंबर 3, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई. बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया कि एक नेटफ्लिक्स ऐप बनानी है, ठीक है. आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपके फ्रेंड ने, आपके कॉलीग ने ये तरीका आपको बताया नेटफ्लिक्स ऐप बनाने का, आपको ये नहीं सोचना कि दिस इज़ द वे. आपको इन्वेंट करना है, आपको और तरीक़ों के ऊपर रिसर्च करनी है कि हाँ, अगर आप नेटफ्लिक्स एक लिस्ट की तरह है दैट इज़ गोइंग अप टू डाउन, आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो. आपको इन्वेंट करना है, हर एक तरीके के ऊपर रिसर्च करनी है एंड लेट देम नो कि आई पर्सनली फील दैट स्क्रोलिंग नेटफ्लिक्स मूवीज लाइक लेफ्ट टू राइट इज बेटर देन टॉप टू बॉटम. तो आपने रिसर्च की, आपने बताया कि ये दोनों आइडियाज़, मुझे लगता है कि लेफ्ट वाला या फिर फर्स्ट वाला बेटर है, सेकंड वाला बेटर है, जो आपको बेटर लग रहा है वो बताओ एंड राइट योर नोट्स एंड सिंप्लीफाई कि हाँ, लेफ्ट स्क्रोलिंग
में ये प्रॉब्लम है, राइट स्क्रोलिंग या फिर टॉप टू बॉटम स्क्रोलिंग में ये प्रॉब्लम है, जस्ट लेट योर प्रोडक्ट मैनेजर नो इन सिंपल लेमैन टर्म्स, ताकि एक 5 साल का बच्चा आपके दादा दादी समझ पाए, एंड देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ऐसा फीचर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ऐसा फीचर नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कि यूनिक है एंड इट्स इनोवेटिव, क्योंकि Amazon इज़ एन इनोवेटिव कंपनी। Amazon Kindle सारे प्रोडक्ट्स उनके काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एंड इनोवेटिव रहे हैं। नंबर 4, अर्न रिस्पेक्ट। मुझे याद है मेरे इंग्लिश टीचर ने बचपन में मुझे सिखाया था, रिस्पेक्ट लेने के लिए पहले देनी पड़ती है। सो बेसिकली ट्रीट एवरी पर्सन ऑफ योर कंपनी विद रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ईच एंड एवरी वन। अगर आपने मान लिया कल आपने एक फीचर तैयार किया है, एक नेटफ्लिक्स ऐप बनाई है आर्बिट्रेरली, तो आपने हमेशा बताना है कि मैंने नहीं बनाई, मेरी टीम ने बनाई है। आपको हर एक बंदे को क्रेडिट देना है। कल अगर मान लेते हो, अगर आपने एक भी बंदे से हेल्प ली फॉर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, मान लिया आपने जॉन से हेल्प ली, राइट, मोस्ट कॉमन नेम, जॉन ने आपको रिक्वायरमेंट्स भेजी एंड सिंप्लीफाई करके दी ताकि आप ऐप बना पाओ, और जॉन ने इनफैक्ट आपको थोड़े बहुत डेवलपमेंट भी हेल्प की। तो आपका अगर डेवलपमेंट का काम था, उसने हेल्प किया, आपको एक्नॉलेज करना है। I took little bit help from John and I was able to make it on time. हमेशा अगर आप स्टैंड-अप्स, आपके रोज जो मीटिंग्स होती है ना, जब आप अपना प्रोग्रेस बताते हो, तो दैट इज स्टैंड-अप, स्क्रम मीटिंग्स। अगर आप हर मीटिंग में एक एक बंदे को वैल्यू करते हो, जिसका मतलब है आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो, इन रिटर्न दे विल रिस्पेक्ट यू बैक एज वेल। बहुत अच्छा लगता है यार जब सुबह आप अपनी प्रोग्रेस मीटिंग में बात करते हो और आपको सुनने को मिलता है, हनूर हेल्प मी इन गेटिंग दिस टिकट डन। कितना अच्छा लगता है। अगर आप एक एक बंदे को वैल्यू करोगे, ओनली देन दैट पर्सन विल वैल्यू यू एंड द कंपनी विल वैल्यू एज वेल। इन अदर वर्ड्स, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको रिकग्निशन मिलती है एंड आपको अल्टीमेटली प्रमोशन एंड बाकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल सकती है। नंबर 5, हायर एंड डेवलप द बेस्ट। बेसिकली ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर कंपनी, हर स्टार्टअप का सेम रूल होता है। अगर मैं एडवांस टर्म्स में आपको समझाऊं तो बेसिकली Amazon कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी को हायर करते हो तो बेस्ट फील्ड का बंदा आपके साथ होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक नेटफ्लिक्स ऐप है, बार बार नेटफ्लिक्स की बातें हो रही है, नेटफ्लिक्स में पेमेंट का भी फीचर है, यूआई का भी फीचर है, तो हर छोटे से छोटे सेगमेंट में पेमेंट्स का बंदा बेस्ट का बेस्ट होना चाहिए और यूआई का बंदा बेस्ट से बेस्ट। एक ना एक मेंटोर हर फील्ड में होना ही चाहिए ताकि जूनियर डेवलपर्स को भी गाइड कर पाए एंड दे कैन टेक ओनरशिप। बाकी जितने भी हमने लीडरशिप प्रिंसिपल्स की बात की है, वो सारे भी उसके अंदर होने चाहिए ताकि he can manage the whole team in terms of development. That's what they meant. And honestly, थोड़े बहुत जो Amazon के leadership principles हैं, वो contradictory भी है. So this brings me to number 6, that is are right a lot. So basically this is telling कि जो हमारे leaders हैं, Amazon में हो, किसी भी कंपनी में हो, they are always right. आपको assume करना है और उन्हें उनके साथ ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना। अगर बाद में एक और Amazon लीडरशिप भी है यहाँ पे, दैट इज हैव बैकबोन, डिसएग्री एंड कमिट। ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मुझे आर्ग्यू करना चाहिए या फिर ऑलवेज अज्यूम कि मेरे लीडरशिप जो भी है वो हमेशा सही है। तो इस केस में ये दोनों को मैं साथ में कवर कर देता हूँ। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमेशा फर्स्ट स्टेप आपको सोचना है कि आपका लीडर सही कह रहा है, पर हमेशा आपके अंदर गट्स होने चाहिए टू चैलेंज, इनोवेट एंड डिसएग्री। तो उसके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप डिसएग्री करते हो, हैव बैकबोन, आपको डेटा कलेक्ट करना है, शो देम कि कितने सारे रीजंस है। आप कोई टेबल बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ, पावर पॉइंट बनाओ, जो बनाना है बनाओ एंड प्रूव देम दीज आर द रीजंस दैट यू आर रॉन्ग एंड वी शुड कमिट अ न्यू आइडिया, न्यू चेंज, कोई इनोवेटिव अलग सा ओपिनियन है जो आपका, वो आपको परस्यू करना चाहिए, वो हमें परस्यू करना चाहिए रादर देन लीडरशिप का आइडिया। तो बेसिकली ना तो आपको 100% एग्री करना है अपने मैनेजर के साथ, ना आपको 100% डिसएग्री करना है। अगर करना है तो बेसिकली विद डेटा, विद फुल प्रूफ डेटा। नाउ नंबर 8, बायस फॉर एक्शन। वो भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी लीडरशिप प्रिंसिपल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है टू द प्रिंसिपल कॉल्ड डाइव डीप। तो बेसिकली एक लीडरशिप प्रिंसिपल कह रहा है कि आपको डीप जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करके फिर ही अच्छे से, जब आपको प्रॉब्लम समझ आए तब ही सॉल्व करनी चाहिए। दूसरा लीडरशिप प्रिंसिपल कह रहा है बायस फॉर एक्शन, आपको एक्शंस जल्दी जल्दी लेने चाहिए। अब दोनों में से क्या चूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास एक फीचर है जिसकी आपको परमिशन ना तो कस्टमर से लेनी है, ना कि
सी लेवल जो भी CEO CTO उनसे भी नहीं ली है। तो बेसिकली अगर एक छोटा सा फीचर है जो एक प्रोडक्ट मैनेजर कहता है कि आपको रिकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करनी है। बेसिकली कई कंपनीज क्या करती हैं, आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करती हैं जब वो ऐप चल रही होती है, ताकि उन्हें पता चले कब क्रैश हो रही है, कब क्या क्या हो रहा है। अब इस केस में दे आर सेइंग बायस फॉर एक्शन, इसका एक्शन इमिडिएटली ले लेना चाहिए आपको। जैसे कि कई सारी रिकॉर्डिंग ऐप्स है आजकल आती हैं, फुल स्टोरी आती है, गूगल की भी एक रिकॉर्डिंग ऐप है। तो ये सारी ऐप्स से आपको सब्सक्रिप्शन उसी वक्त खरीद लेनी चाहिए एंड इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर देनी चाहिए। सो दैट मीन्स आपको एक्शन इमिडिएटली लेना है। अब लीडरशिप क्या डिसाइड करती है कि आपको गूगल यूज़ करना चाहिए फुल स्टोरी, वो तो बाद में देखी जाएगी, पर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फीचर कंप्लीट करने के लिए एक्शन होना चाहिए इमिडिएटली डन। अब दूसरा है कि ऑलवेज डाइव डीप। बेसिकली अगर ये दोनों आप एक्शंस ले रहे हो और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा जल्दी नहीं है, विद इन 1 वीक नहीं है या फिर विद इन 1 मंथ है, तो क्या कर सकते हो, डाइव डीप इनटू ऑल द पॉसिबिलिटीज। कि अगर आपको नेटफ्लिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है, कब कब क्रैश होता है, तो आप सबकी रिसर्च करके देख सकते हो कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, किसकी कम है। तो एक एक चीज़ आप इन डेप्थ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव एंड डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी किस चीज़ की ज़्यादा है। तो ये आपको हमेशा कंसिडर करना है एंड ऑलवेज आस्क द लीडर, मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, जो भी हो। नाउ नंबर 11, लर्न एंड बी क्यूरियस। तो बेसिकली यार जब भी आपकी प्लानिंग होती है, वी हैव स्प्रिंट प्लानिंग। जब भी अगर आप अजाइल एनवायरनमेंट में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अजाइल एनवायरनमेंट में जब 2-2, 3-3 हफ्ते के स्प्रिंट्स होते हैं जब आप काम करते हो। स्प्रिंट्स बेसिकली एक मैराथन समझ लो कि हाँ, आप एक मैराथन में भाग भाग के काम कंप्लीट कर रहे हो। नेटफ्लिक्स का आपने पेमेंट्स कंप्लीट किया, नेटफ्लिक्स का आपने UI कंप्लीट किया, आप ऐसे समझ सकते हो। सो बेसिकली हर स्प्रिंट में जब प्लानिंग होती है, आप उसमें थोड़ा बहुत टाइम असाइन कर सकते हो रिसर्च के लिए, कुछ सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम एक फीचर इंप्लीमेंट कर रहे थे स्कैनिंग के ऊपर, बारकोड स्कैनिंग के लिए। दो तरीके हैं एंड्रॉयड में, जो मैं एंड्रॉयड ऐप बना रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसमें 2 दिन का टाइम ऐड कर दिया अपने 3 हफ्ते के स्प्रिंट में कि हाँ, मैं रिसर्च करूंगा एक थर्ड पार्टी जो कि है API, जिससे हम स्कैनिंग कर सकते हैं। जो बताया नहीं गया था, हमारे मैनेजर ने बताया कि दीज आर द 2 ऑप्शंस A एंड B, जिससे आप कैमरा स्कैनिंग कर सकते हो, ताकि आप बारकोड स्कैन करके उसे आप कार्ट में डाल दो, ठीक है। तो कैमरा यूज करके बेसिकली ऐसा फीचर था। अब इस केस में मैंने कहा कि मुझे ये थर्ड नया फीचर आया, आई वांट टू लर्न अबाउट इट एंड आई वांट टू रिसर्च अबाउट इट। तो मैंने उससे 2 दिन उठा के मैंने मैनेजर को बताया कि आई एम गोना स्पेंड 2 days लर्निंग अबाउट दिस न्यू थिंग। चल पड़ा तो आपको बता दूंगा, नहीं चला देन वी विल कंटिन्यू विद A एंड B ऑप्शन जो आपने बताया। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गिव यू टाइम टू लर्न, इनोवेट एंड टेस्ट। आपको हमेशा नई चीजें आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी ही पड़ेगी। नाउ लास्ट फ्यू लीडरशिप प्रिंसिपल्स लेफ्ट। नेक्स्ट इज फ्रूगैलिटी। बेसिकली हर देसी को, हर इंडियन को पता है कि हाउ टू गेट मोर थिंग्स डन इन लेस अमाउंट ऑफ मनी। तो बेसिकली फ्रूगैलिटी जो Amazon कह रही है, दे आर सेइंग नॉट जस्ट मनी, बेसिकली बड़े से बड़ा काम छोटी छोटी स्पेस में, छोटे से टाइम में एंड छोटी से छोटी अमाउंट में कैसे किया जा सकता है। सो इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में तो अगर आपने डेटा सेक्शंस एंड एल्गोरिथम्स की क्लास ली है, तो आपको स्पेस एंड टाइम का तो पता ही होगा। कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो, कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस पे रन हो पाए, ताकि इट इज़ प्रीटी फास्ट, स्मूथ है एंड फास्ट है। ऐप ज़्यादा फास्ट होगी अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम है तो बेसिकली रैम कम लेगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है तो जल्दी जल्दी खुल जाएगी, इसलिए भी मोर रिस्पॉन्सिव। अब फ्रूगैलिटी मनी में वो क्यों कह रहे हैं, बेसिकली दे सेइंग कि इमेजिन करो अगर आपको एक क्लाइंट को खुश करना है जो दुखी है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट को Amazon का पैकेज डिलीवर करना था, ठीक है, वो 2 दिन लेट हो गया। अब इस केस में बिकॉज कस्टमर परेशान है, तो उसे खुश करने के लिए यू शुड गिव द मिनिमम क्रेडिट पॉसिबल। स्टार्ट विद $10। अगर कस्टमर खुश नहीं है तो $20। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अमाउंट दे रहा हूँ। $20 भी खुश नहीं है तो $40, ऐसे बढ़ाओ। दे आर डाउन टू गिव मोर टू देयर कस्टमर्स। मैंने खुद मांगे, जब मैं स्टूडेंट था मैं कहता था कि आपने डिलीवरी डेट दी है, मुझे आधा पैसा वापस दो, पर आधा नहीं देते, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं। पर वो हमेशा विलिंग होते हैं टू कीप कस्टमर्स हैप्पी, बड़ी अमाउंट पे दे देते हैं। सो दैट्स हाउ दे वांट टू स्टार्ट विद स्मॉल। फ्रूगैलिटी में सोचो, बाद में ज़्यादा देना पड़े तो दे दो। एंड अनदर वन, इंसिस्ट ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, हर एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिलिकॉन वैली देखी है, वहाँ पे स्टैंडर्ड था कि आपको टैब स्पेस यूज़ करनी है विच इज़ ऑफ 4 स्पेसेस वर्सेस 4 स्पेसेस स्पेस 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 स्पेसेस। दिखने में दोनों कोड सेम लगेंगे, बट यू हैव टू
यूज एंड इंसिस्ट द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय Amazon। और इसका फायदा क्या होता है, कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है और हर प्रोजेक्ट के इवन अगर कोडिंग के रिलेटेड नहीं है तब भी स्टैंडर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, यू कैन ओनली यूज स्लैक नॉट टीम्स, कभी कभी ओनली ईमेल। तो हर चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी एंड देन इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। नाउ सेकंड लास्ट, डिलीवर रिजल्ट्स। ये तो हर एक को पता है कि जब भी आपको काम दिया जाए रिजल्ट्स टाइम पे देना ज़रूरी है, पर इसमें एक कैच है। अगर आप टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, इमेजिन करो एक स्प्रिंट है, एक मैराथन जो कोडिंग इन्वायरमेंट में बहुत कॉमन होता है। एक स्प्रिंट पे अगर आप काम टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, आपको 2-3 दिन पहले पता चल रहा है कि नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट मैनेजर को, प्रोडक्ट ओनर को जो परेशान रहता है अबाउट गेटिंग टास्क इन एडवांस पे बता देना चाहिए, ताकि अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, गेट इट एंड गेट इट डन इन टाइमली मैनर। चाहे आप अकेले कर रहे हो, चाहे टीम में कर रहे हो, टीम की हमेशा जीत होनी चाहिए। आपकी जीत होती है नहीं होती, कभी कभी ऊपर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर टीम की हमेशा जीत होनी चाहिए। अगर आप एक टास्क में हार रहे हो, किसी की हेल्प लो, उस टास्क में किसी की हेल्प लो, ताकि ओवरऑल टीम इज ग्रोइंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 14, थिंक बिग। हमेशा बड़े से बड़ा सोचो। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि थिंक बिग में वो ऐसा नहीं कह रहे कि एक आइडिया बड़ा सोचो, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई फीचर डेवलप करते हो, मान लिया आपने नेटफ्लिक्स ऐप बनाई, आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास 10,000 यूजर्स ही होंगे, 1 लाख यूजर्स ही होंगे। आपको ये भी सोचना है कि अगर कल यूजर्स बाय चांस 1 लाख से 1 मिलियन पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। आपको हर सिचुएशन बड़ी से बड़ी पता होनी चाहिए, ताकि आपकी ऐप क्रैश ना करे, और बड़ी और बुरी सभी स्थितियों में, सभी सिचुएशंस में योर ऐप कैन सर्वाइव। सो दैट्स व्हाट दे सेइंग कि बेसिकली अगर आपको एग्जांपल दूं कि हाँ, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग आजकल बहुत कॉमन है, Amazon की AWS है, राइट। तो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको पता नहीं कितने यूजर्स होंगे, आज 1 लाख, दूसरे दिन 1 मिलियन, तो क्लाउड बेस्ड काफ़ी अडेप्टिव होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि कितने कंप्यूटर्स, कितना बड़ा सर्वर होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि दिस कैन गो बिग, deploy a cloud-based server and make it work. So these are some of the principles. अब इसमें सवाल बहुत ज़्यादा बन सकते हैं कि हाँ, tell me about the time you have failed, tell me about the time अगर आपका कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाता है तो आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन, आपका प्रोडक्ट मैनेजर आपसे नाराज़ होता है तो आप कैसे सिचुएशन हैंडल करोगे। वो आप सारी चीज़ें इन लीडरशिप प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आंसर कर सकते हो। हमेशा एक्सेप्ट कर सकते हो, येस आई हैव फेल्ड बट आई ओन्ड इट, मैंने एक्सेप्ट किया मैं फेल हुआ था एंड मैंने इस सिचुएशन को, इट्स कॉल्ड स्टार टेक्निक। स्टार टेक्निक से सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट से आप आंसर कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिस करो एंड यू फॉलो इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।